आप ये हैरान होगे कि चंडीगढ़ में कोई बीजेपी का हो, कोई कांग्रेस का हो, कोई आम आदमी पार्टी का, एक भी पॉलिटिशियन ने, एक भी कोई पॉलिटिकल वॉलंटियर ने ये नहीं कह सकता प्रेम गर्ग बेईमान है, प्रेम गर्ग गलत है या प्रेम गर्ग एक अच्छा इंसान नहीं है। आप चंडीगढ़ या पंचकुला के किसी भी पॉलिटिकल लीडर से पूछ लीजिए, राइट फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस टू आम आदमी पार्टी टू एनी अदर पार्टी, दे विल से यार प्रेम गर्ग जो है ना, उसको राजनीति तो नहीं आती लेकिन बंदा अच्छा है। मेरे को लगता है आई एम द हाईएस्ट क्वालिफाइड अमंग ऑल, मगर जितने भी कैंडिडेट करें, सीए हूँ, 40 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल LLB हूँ और फोरेंसिक एंड फ्रॉड ऑडिटर हूँ, तो क्वालिफिकेशन वाइज बहुत अच्छा। दूसरा क्या, मेरे को ये पता है कि आई एम 100% ऑनेस्ट, और मेरे को कोई भी दुनिया की ताकत तो डिसऑनेस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं MLA जब बनता हूँ तो पूरा हरियाणा में ये तो होगा कि भी जैसे कि एक MLA ऐसा है कि जिसको बाकी कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे लिए बीजेपी में से कोई मेरे को एलर्जी नहीं है, कोई मेरे को कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, किसी पार्टी से कोई एलर्जी नहीं। हर एक पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, गुडविल है, इस बार आम आदमी पार्टी पंचकुला में जीतेगी, और सिर्फ हमारी ईमानदारी की वजह से और हमारी नेक नीति की वजह से और ठाकुर जी की कृपा से जीतेगी। कहीं ना कहीं इंडिया में जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस, उनकी जो छवि है वो वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए जिसको हम आइडलाइज कर सकें। एज अ यंगस्टर में बात करूं तो इसलिए शायद बहुत कम यूथ होगा जो शायद पॉलिटिक्स को सीरियसली लेकर करियर बनाना चाहता है या उसमें जाना चाहता है, या उसको लगता है कि नहीं यार। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या चेंजेस पॉलिटिक्स में होने चाहिए हैं या पॉलिटिशियंस की सोच में होने चाहिए जिससे जो यूथ है वो कनेक्ट कर सके, वो इसे एज अ करियर भी लेके जा सके, और पॉलिटिक्स की जो छवि है वो सुधर सके? वो क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके साथ? बेसिकली वही है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एक जनरल जो सिटीजन है इंडिया का, दे आर डिसइंटरेस्टेड। उनको जैसे मैंने अपने एग्जांपल दी, कोई भी पॉलिटिक्स में जाने देता, वो कहते हैं यार गंदा है, कोयले की खान है, कोयले की खान में आप जाओगे तो काले तो हो गए। एलिगेशन लगते हैं, आप एक तरह नंगे होकर खड़े हो जाते हो जब आप पॉलिटिक्स में आते हो, आप पे हर तरह का अटैक होता है। तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में CYSS है, तो जब फर्स्ट टाइम हुआ मैंने ही उनको सारा एनकरेज करके फर्स्ट टाइम मैंने फंक्शन वहाँ पे किया और 200 बच्चों को ज्वाइन कराया CYSS में। हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे आए, तो जो शुरुआती नींव थी वो मैंने रखी, और उस साल में हमारा आयुष प्रेसिडेंट के लिए जीता फर्स्ट टाइम। तो मेरा हमेशा यूथ को ये कहना है कि आपको पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, बट यू शुड हैव द व्यूज, यू शुड डिबेट द थिंग्स। आप ये मत सोचो कि हमें क्या लेना, हम तो अपना चिल करेंगे, स्टूडेंट सेंटर में बैठेंगे, खाएंगे पीएंगे या अपना पढ़ाई में जाके करेंगे। नहीं, आपको पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए, आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो कि पॉलिटिकल, चाहे आप कांग्रेस में जाओ, चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे किसी और पार्टी में जाओ, या पार्टी में ना भी जाओ, बट यू शुड बी वेरी वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। यू शुड नो कि व्हाट द पॉलिटिक्स इज और कौन कहाँ जा रहा है। सर कभी चालान कटा आपका? जानना चाहता हूँ। नहीं, चालान ऐसा कभी नहीं कटा, लेकिन हाँ अभी जैसे गाड़ी चलाते हो कभी रेड लाइट का हो जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग होता है, बट मैं ऐसे ही मैं बहुत ही, जैसे मैंने हॉर्न कभी नहीं बजाता। पहला चालान याद है कौन सा था जो कटा होगा? मुझे मेरा पहला चालान याद है, मैं फोन में बात करता है, मेरा ख्याल शायद हाँ एक दिन ये रामनवमी का दिन था जी, तो छुट्टी का दिन था, तो रोड बिल्कुल खाली थी, शायद जन्माष्टमी का दिन था। तो हम इसको 36 में सवेरे के मंगल आरती पे जाते हैं ना, जैसे तो मंगल आरती में सारी रोड खाली, तो स्पीड की लिमिट जैसे 60 थी, मेरी आई थिंक 61 या 62 पे होगी, तो उसने चलान काट दिया। अरे सर ये तो मैं आई थिंक पहला चलान था, मेरे को बड़ा अफसोस है कि 61 और 62, और मैंने इनको लिखा भी एडमिशन कि आपको एक बीच में बफर देना चाहिए, जैसे 60। हाँ, मैं DSP ट्रैफिक को मिला था कि जब आपने लिमिट 60 रखे, हो ही नहीं सकता कि अब मैं या तो सुई को देखता रहूँ या मैं सामने देखूँ, तो 60 से लेकर 70 के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए कि उसमें आपको वार्निंग आ जाए, लेकिन आपको चलाना नहीं। हाँ, 70 के बाद यू कैन से रैश ड्राइविंग। तो इस तरह का मैंने सजेशन आई थिंक गवर्नमेंट ने किया भी, 60 से 65 को बफर में डाला हुआ है। अब शायद कर दो, मेरे खुद के ये 62 63 पे 3 चालान कटे हुए मेरे। मैंने एक चीज नोट करी है कि आपने कभी भी आपके जो ऑपोजिशन है उनके बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि इलेक्शंस की गर्मा गर्मी में हो जाता है कि नहीं फलाने ने ये कहा था जी, वो तो ये दागी है, ये दागी है। आपने कभी किसी दाग नहीं लगाया, कभी किसी के बारे में कुछ अगेंस्ट नहीं कहा। ये ना एक कुछ नई तरह की पॉलिटिक्स में देख रहा हूँ, व्हिच इज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स दिख रही है। मेरा ना एक इसमें ये कुछ नहीं कि ये पॉलिटिक्स जो है या ये जो सोच है, ये कितना लंबा आप खींच सकते हैं कि किसी बहुत लंबी जाएगी। ये
यही टर्निंग पॉइंट आएगा पॉलिटिक्स में। मैं आपको बताऊं, जिस दिन गुलपनाग आई ना जी इलेक्शन लड़ने, तो क्योंकि मेरे घर पे कैंपेन में जैस्मिन होता है, तो गुलपनाग को आते मैंने एक ही लाइन बोली कि एक काम करना, आप पवन बंसल के अगेंस्ट या किरण खेर के एक शब्द मत बोलना। और वो लड़की इतनी अच्छी है कि उसने एक शब्द पूरी कैंपेन में पवन बंसल या किरण खेर के अगेंस्ट नहीं बोला। और उसके बाद मेरे को याद है उसने एक ट्वीट किया कि आई एम प्राउड टू द पार्ट ऑफ द मोस्ट डिसेंट इलेक्शन कैंपेन ऑफ इंडिया। तो हमेशा मैं कहता हूँ, अभी पंचकुला में बार बार यही कहता हूँ कि ज्ञान चंद गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, चंद्र मोहन जी मेरे छोटे भाई, मैं मंजला भाई हूँ। तो मैंने इवन चंद्र मोहन जी को मैसेज भी किया था कि आई विल नॉट से ए सिंगल वर्ड ऑफ डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट यू। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना, बेसिकली आप टीवी पे डिबेट देखते हो, ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी लड़ पड़ेंगे, गुत्थों हो जाएंगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इट इज जस्ट लाइक ए फ्रेंडली मैच। अभी तक तो आपने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं, बोलना हाँ, नहीं है। और एक चीज़ और मैं मानव जी आपके थ्रू ये इसको आप सबको मैसेज पहुँचाता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं कोई भी अनएथिकल वोट लेने के लिए कोई भी अनएथिकल काम नहीं करूँगा। कोई जैसे शराब बांटना, कोई और चीज़ें बांटनी, वो नहीं करूँगा। अगर मेरा बस चले मैं तो गीता बांटूँ। हाँ, क्या बात है। मेरा तो यह कि गीता कृष्ण की और ऐसी बुक्स मैं तो बांटूँ अगर मेरे को मेरे बस चले तो। लेकिन क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक चीज़ होता है, तो वो नहीं हम कर सकते। दूसरा क्या है, ये आप मैसेज सारी दुनिया में पहुँचाओ। मैं इनफैक्ट एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने किसी का अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, किसी कुछ बात ऑब्वियसली। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप अपने जो विपक्षी दल के जो नॉमिनीज हैं, हाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं एक भाई अपने बीच में रुका। देखिए, एक 48 घंटे पहले एक रेस्ट्रिक्शन लग रही थी कि आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते जी। लेकिन सारे इंडिया में इलेक्शन वाले दिन बूथ लगाती है सारी पार्टियां। बूथ के बाहर अपने टेबल चेयर लगाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं 5 लोग। जब आपने 48 घंटे पहले ये कहते हैं आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल बूथ के बाहर बैठकर अपने लोगों को बैठा कर क्यों पब्लिसिटी करते हैं? पहले लोग कहते हैं कि अब वोटर की अवेयरनेस के लिए हम रखते हैं, वहाँ पे पूरे स्लिपें रखती हैं, तो जो वोटर आता है हम टिक करते हैं कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अपना टेबल लगता है हर बूथ के बाहर, वो वोटर को गाइड करते हैं। तो वोटर को गाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बूथ पे करोड़ों रुपया लोगों को खर्च होता है। जैसे आनंदपुर साहब की कंस्टिट्यूंसी, इसमें 1100 बूथ हैं। अब 1100 बूथ पे कितने लोग आप बिठाओगे, कितने टेबल चेयर लगाओगे, तो एक मेजर खर्चा आपका हो जाता है। मेरा ये चैलेंज नहीं है, एक मेरा सजेशन है। अगर चंद्रमोहन जी और ज्ञानचंद जी चाहें, मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि इस बार इलेक्शन के टाइम पे बाहर बूथ ना लगाए जाए। ठीक है। क्योंकि आपकी पब्लिसिटी 48 घंटे पहले रुक गई। उसके बाद आपको किसी को कोई हक नहीं है कि आप वोटर को इन्फ्लुएंस करो। वहाँ पे बूथ लगाने का मतलब, आपका टेबल लगाने का मतलब है कि आप वोटर को अपनी शक्ल दिखा के, अपनी बात करके इन्फ्लुएंस करते हो। तो मैं तो बल्कि इलेक्शन कमीशन से भी कहूँगा कि अब इलेक्शन कमीशन आपने जब बाहर टेबल लगाता है तो पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो करना था 48 घंटे पहले आपने जो करना था कर लिया। उसके बाद एक पीरियड होता है साइलेंट पीरियड, कि लोगों को सोचने का मौका मिलना चाहिए। उस वक्त तो उसके माइंड में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने बाहर, आप जैसे वो एंटर करे आप बाहर खड़े हो, तो वो बाइस्ट हो जाता है। लेकिन मेरे को इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पार्टियां लगाएंगी। अगर दोनों पार्टियां नहीं लगाते, आई एम द फर्स्ट कि मैं एक भी पोलिंग स्टेशन के बाहर एक भी अपना टेबल नहीं लगाऊंगा।